सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे 9वें अध्याय के अंतर्गत व्याकरण कार्य। आइए देखिए उस व्याकरण भाग में हमने क्या क्या पहले किया और क्या अब हम करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा आज का, ये तालिका दी गई है। इस पहेली के अंदर से आपने पहले तो जो धातु रूप का सही लकार का पद है उसको आपने सर्कल करना है और यहाँ सामने लिख देने हैं। इसके पश्चात आप यहाँ पर एक प्राकृतिक सुंदर चित्र बनाएंगे और उसमें रंग भर देंगे। सुंदर प्रकृतेः चित्रम निर्माय तम रंजयन्तु। और यहाँ से आप उपपद विभक्ति देख सकते हैं। उपपद विभक्ति माने विशेष विभक्ति, ऐसे शब्द जिनके कारण किसी शब्द में, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले किसी शब्द में विशेष विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कारक विभक्ति को हटा करके जब उपपद विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वह उपपद विभक्ति हो जाती है। आपको यहाँ 6 वाक्य दिए गए हैं जो दूसरी विभक्ति से 7वीं तक के वाक्य हैं। विद्यालयम अभितः, विद्यालय के चारों ओर वृक्षा सन्ति मैंने वृक्ष हैं। यहाँ अभिता के कारण विद्यालय शब्द में दूसरी का प्रयोग किया गया, यद्यपि यहाँ पर छठी विभक्ति प्राप्त थी। अलम विवादेन, अलम के योग में यहाँ विवाद शब्द को विवादेन जो बनाया है तीसरी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नमः गणेशाय, गणेश के लिए नमस्कार, तो यहाँ पर नमः जो शब्द है इसके कारण गणेश को नमस्कार में यहाँ गणेशाय बनाया गया है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। परिश्रमात बिना ज्ञानम न भवति, तो यहाँ परिश्रमात बिना, बिना के कारण परिश्रम शब्द में 5वीं विभक्ति लगा दी गई और परिश्रमात शब्द बनाया गया। वृक्षस्य अधः बालक क्रीडति, तो यहाँ अधः के कारण वृक्ष शब्द में छठी विभक्ति का प्रयोग लगाया है, तो वृक्ष का बना दिया वृक्षस्य। वृक्षस्य क्यों आया है? अधः के कारण आया है। स कलायाम निपुणः अस्ति, तो यहाँ कला में निपुण है, तो यहाँ पर निपुण शब्द के योग में 7वीं विभक्ति होती है, इसलिए कला को कलायाम बना दिया 7वीं विभक्ति लगाकर। अब यहाँ पर दूसरी से लेकर के बाकी के शब्द हैं क्या कि अभितय, परितय, उभयतय, बिना और प्रति के योग में दूसरी विभक्ति होती है, जो आपको वाक्यों सहित उदाहरण सहित पिछली टर्म में करवाए गए थे। ऐसे ही तीसरी विभक्ति में अलम, सह और साकम। यहाँ साकम पहले नहीं आया, लेकिन सह और साकम के एक ही अर्थ है, के साथ अर्थ है, तो जहाँ सह लिखते हैं वहाँ साकम भी लिख सकते हैं। अलम विवादेन, तो यहाँ पर विवादेन का वाक्य हमने पढ़ा था, तो इसके कारण अलम के कारण तीसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये 3 धातुएं हैं और एक नमय शब्द है। देखो, दा धातु है, क्रुद धातु है और नमय, यहाँ 3 ही प्रयोग दिए हैं। दा का अर्थ है दान करना, क्रोध का अर्थ है क्रोध करना, नमय का अर्थ है नमस्कार करना, तो इनके वाक्य चौथी विभक्ति में बनेंगे, आगे दिए गए हैं। बही, बिना और भी। बही मैंने बाहर जाना, कोई जगह छोड़ करके उससे अलग हो जाना। बिना मैंने कि बिना, और भी मैंने डरना, भयभीत होना। ये 5वीं विभक्ति के हैं। ऊपरी, अधः और पूर्तः, ये 3 शब्द छठी विभक्ति के हैं। आपको दिशा संबंधी, वह पेड़ के नीचे है या पेड़ के ऊपर है या बादलों के ऊपर है, इस तरह के वाक्यों में ऊपरी और अधः शब्द प्रयोग किए जाएंगे। तो ऐसे ही पूर्तः, अग्रतः, वामतः, दक्षिणतः। आपने बिल्ली की वो स्टोरी पढ़ी होगी, आप ध्यान करें, इन द डेस्क, ऑन द डेस्क है, इस तरह के वाक्य जो है ना, वो इस तरह के यहाँ पर पूर्तः, अग्रतः, वामतः, दक्षिणतः, पृष्ठतः, इस तरह के वहाँ प्रयोग होते हैं। इसी तरह से 7वीं विभक्ति में देखें, कुशलः, निपुणः, स्नेह और विश्वास, इन 4 शब्दों के योग में 7वीं विभक्ति का प्रयोग होता है। आप यहाँ वाक्य देखेंगे, सबसे पहले दिया चतुर्थी विभक्ति दा धातु के योग में। स निर्धनाय धनम ददाति, तो यहाँ निर्धन शब्द में चौथी विभक्ति का प्रयोग किया है। ये दा धातु के कारण निर्धन का निर्धनाय पद बनाकर चौथी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से क्रुद्ध धातु में स गुरु शिष्याय क्रुध्यति, तो क्रुद्ध धातु के कारण चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, शिष्य शब्द से शिष्याय बनाकर। नमः के कारण नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो यहाँ पर जो वाक्य बना है इसमें नमः के कारण शिव से शिवाय बनाया गया है, चौथी विभक्ति का प्रयोग किया गया। यहाँ 5वीं विभक्ति है। बही शब्द का अर्थ है बाहर जाना। छात्र विद्यालयात बहिगस्ति, छात्र विद्यालय से बाहर जाता है। आप कोई क्रीडा क्षेत्रात बहिगस्ति, कक्षाया बहिगस्ति,
उद्यानात बहिगस्ती, किस तरह का भी वाक्य देख सकते हैं। और उनमें बहि के कारण विद्यालय शब्द आदि शब्दों में पांचवी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से के बिना, बिना का अर्थ है के बिना, अर्थात ज्ञानात बिना सुखम नास्ति, ज्ञान के बिना सुख नहीं है, तो बिना प्रयोग कर दिया। बिना बिना दोनों लिखने देखने में मिलते हैं। ज्ञान शब्द से ज्ञानात शब्द बनाकर बिना शब्द का प्रयोग किया पंचमी विभक्ति में। इसी तरह से भी का अर्थ है डरना या भयभीत होना, तो बालिका मुस्कात विभेति, तो यह विभेति भी का ही एक रूप है जो लट लकार में चलता है। भी धातु को जब लट में चलाते हैं विभेति, विभ्यता, विभ्यति इत्यादि रूप बनेंगे, और ये विभेति एक वचन है। बालिका मुस्कात विभेति में भी धातु है, या विभेति भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ कारण मैंने जैसे लिख दिया, विभेति या भी धातु कारण है, और मुस्कात शब्द में पांचवी विभक्ति इसी के कारण आई है। इसी तरह से आप षष्ठी विभक्ति देख सकते हैं। इसमें ऊपरी शब्द आया है, इसका वाक्य लिख दिया है, वृक्षस्य ऊपरी खगः तिष्ठति, और ऊपरी के कारण यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होगी। इसी तरह से अदय है, देव है वृक्षस्य अदय पठति, तो यहाँ पर अदय के कारण वृक्ष शब्द में षष्ठी विभक्ति हुई। और इसी तरह से मंदिर से पूर्ता है, पूर्ता के कारण यहाँ मंदिर शब्द में षष्ठी विभक्ति हुई। और इसी तरह से यहाँ पर सप्तमी विभक्ति भी आप देख सकते हैं, जिसके चार शब्द हैं। निपुण है, स पठन निपुण अस्ति, निपुण के कारण पठन शब्द में सप्तमी। शनि माता पुत्र स्नेह यति, स्नेह के कारण पुत्र में सप्तमी हुई। और कुशल समर्था, कुशल मैंने समर्था, तो स पठने कुशल अस्ति, तो कुशल के कारण यहाँ पठन शब्द में पठ में सप्तमी विभक्ति होगी। इसी तरह विश्वस है, छात्र अध्यापक छात्र विश्वसीति, तो यहाँ विश्वसीति विश्वस शब्द धातु रूप है, उसके कारण यहाँ सप्तमी होगी। तो इस तरह से आप ये सारी उपपद विभक्ति कर लेंगे, बाकी का अगले वीडियो में आएगा। धन्यवाद।